एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है ये। तो इस चैनल पे आपको मिलती है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ की कंप्लीट प्रिपरेशन। ठीक है, पूरी तैयारी आपको मिलती है हमारे साथ। हिंदी मीडियम के लिए भी हमारे बैचेस चल रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए हम कराते हैं आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की आपका जो पेपर 2 है इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन। ठीक है, साथ ही साथ आपको मिलते हैं यहाँ पे हमारे यूट्यूब के वीडियोस जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ आपको मिलता है ये टेलीग्राम चैनल, तो ये टाइप करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे 2 कोर्स चलते हैं, एक बेसिक और एडवांस। तो अगर इसमें आपको ज्वाइन करना है अपने मीडियम के लिए तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम प्रोवाइड करते हैं टेस्ट सीरीज भी, तो उसकी मदद से आप अपने मार्किंग समझ सकते हैं कि कितना आप एवरेज स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, और रियल टाइम में जब आप जाएंगे तो आपकी सेल्फ एफिकेसी क्या रहेगी। ऑलराइट, तो साइकोलॉजी की इस्तेमाल करते हुए ही उसी प्रकार से हम ये एग्जामिनेशन भी देंगे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हमारा जो एडवांस कोर्स का वीडियो है उसके द्वारा ये सवाल किस तरह से हल किया जा सकता है। सवाल नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे आपको डिसऑर्डर दिए हुए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको विकृति दी हुई है और व्याख्या दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, स्किजोफ्रेनिया की, फोबिया की और कोर्साकॉफ सिंड्रोम की। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिए हुए हैं क्लासिकी अनुबंधन, नकारात्मक गुणारोपण शैली, मदिरा आसक्ति और डोपामाइन हाइपोथेसिस, नेगेटिव एट्रीब्यूशन स्टाइल, एल्कोहलिज्म एंड डोपामाइन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अगर आपने केवल वो वाला लेक्चर देखा होता, एडवांस बैच का सेकंड लेक्चर आपने देखा होता, तो जिन्होंने ये वो लेक्चर देखा है तो अगर उनको कुछ भी याद नहीं है तो उसमें से वो एक ऑप्शन को जो हम ट्राई करते हैं कि सबसे पहले एलिमिनेट करें। ठीक है, तो अगर उन्होंने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया तो करेक्टली वो इस आंसर को 2 नंबर इसमें ले पाएंगे। ठीक है, वो करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कि अगर आप एक बिगिनर है, ठीक है, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं और आपके पास ये सवाल आ गया। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए डिसऑर्डर दिए हुए हैं डिप्रेशन, स्किजोफ्रेनिया, फोबिया और कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि इसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। कोर्साकॉफ सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। डिप्रेशन के बारे में भी आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखते हैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में होगा, इसमें होगा, एल्कोहलिज्म में होगा या डोपामिन हाइपोथेसिस में होगा कि डिप्रेशन किस वजह से होता है। ठीक है, स्किजोफ्रेनिया की बात करें तो आपको ये मालूम है कि स्किजोफ्रेनिया जो सिजोफ्रेनिया है इसमें क्या होते हैं, आपको हेलुसिनेशंस होते हैं। ठीक है, आप एक ही समय में कई सारी चीजें सोचते हैं, कोई लगता है ऐसा कि कोई आपके ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, ऐसी सारी चीजें आपके साथ होती है। ठीक है, लेकिन जो एक इजी ऑप्शन आपको मालूम है, सबसे इजी ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है वो क्या है, वो है आपके पास फोबिया का। ऑलराइट, फोबिया, फोबिया कैसे होता है। ठीक है, सवाल ये है कि फोबिया कैसे होता है, लेकिन उसके पहले यहां बात करेंगे हम स्किजोफ्रेनिया की। ठीक है, स्किजोफ्रेनिया में क्या होता है, अगर आपने हमारा एडवांस कोर्स का लेक्चर देखा होता तो उसमें बताया था एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसकी मदद से अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, इंक्रीज हो जाता है। अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, हमारे को कौन सी बीमारी होती है, वो हमको जो बीमारी होती है, डिसऑर्डर होता है, वो कौन सा होता है, स्किजोफ्रेनिया होता है। ठीक है, तो क्यू के साथ आपको क्या मैच करना है, क्यू के साथ, क्यू के साथ आप क्या मैच करेंगे, क्यू के साथ आपका जो मैच होगा वो है 4, यानी कि डोपामीन हाइपोथेसिस। स्किजोफ्रेनिया के साथ आप क्या मैच करेंगे, डोपामीन हाइपोथेसिस को मैच करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप क्यू को 4 से मैच करते हैं, ठीक है, क्यू को जैसे ही आप 4 से मैच करते हैं, आप कहां पहुंच जाते हैं, आप पहुंच जाते हैं अपने करेक्ट आंसर की ओर। ठीक है, क्योंकि क्यू के साथ 4 केवल एक ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है यहाँ पे पी के साथ 2 यानी कि डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन सीधा सीधा आपका जो नेगेटिव एट्रीब्यूशन स्टाइल है उसकी वजह से होता है, जो हम नकारात्मक गुणारोपण शैली करते हैं। डिप्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके एग्जाम में 100 में से 90 मार्क्स आएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कारणवश आपको क्या होता है, आप नेगेटिव हो जाते हैं ना। आप खुद के बारे में एट्रीब्यूट क्या क्या कर लेते हैं आप, कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप 50 स्कोर करेंगे या 33 स्कोर करेंगे और आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये खुद के लिए डिप्रेशन में कैसे जाते हैं, एक नेगेटिव एट्रीब्यूशन स्टाइल की वजह से, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नकारात्मक गुणारोपण शैली कर देते हैं। ठीक है, तो पी के साथ हम मैच करेंगे 4 को। ऑलराइट, तो पी के साथ हमारा क्या मैच होगा, पी के साथ हमारा मैच होगा सेकेंड नंबर का नेगेटिव एट्रीब्यूशन स्टाइल। तो पी के साथ सेकेंड, क्यू को हम जानते थे स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, डोपामीन जैसे ही इंक्रीज हो जाता है इसका हमको डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, डोपामीन के साथ ही। तो क्यू के साथ 4, देन आर के साथ 1 की अगर हम बात करें तो फोबिया। ठीक है, किसी भी चीज का जो फोबिया होता है
तो नीचे आपको कमेंट करके क्या बताना है कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि अगोराफोबिया क्या होता है, ठीक है। ये पानी से डर होता है, ठीक है, या फिर किसी एनिमल से डर होता है, ठीक है, या फिर हाइट का डर होता है, कौन सा होता है अगोराफोबिया, ये आप नीचे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो फोबिया की बात करें, फोबिया क्यों होता है, क्योंकि होता है क्लासिकल कंडीशनिंग की, ठीक है। और आप सब इतने समझदार हैं कि आपको क्लासिकी अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सबको एक्सपेरिमेंट याद होगा वो वाला, ठीक है। और लास्ट हमारे पास बचता है एस के साथ 3, यानी कि कोर्साकॉफ सिंड्रोम क्यों होता है, वो होता है आपके एल्कोहलिज्म की मदद से, ठीक है। कोर्साकॉफ सिंड्रोम में क्या होता है, हमको मदिरा की आसक्ति हो जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है हमारा, करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि 2413 इज द करेक्ट आंसर। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। जो कोर्साकॉफ सिंड्रोम है वो क्या होता है, आपके एल्कोहलिज्म की मदद से होता है, आपको मदिरा आसक्ति होती है तो आप कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है आपको। फोबिया की बात करें, फोबिया क्या होता है, फोबिया होता है आपको क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से, क्लासिकी अनुबंधन से आपको फोबिया होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पैदा हुए और आपको क्या हुआ, हाइट से डर लगने लगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, बार बार आपके साथ होता है वो, और फिर एक समय बाद आपको क्या हो जाता है, इसकी क्लासिकल कंडीशनिंग आपके अंदर हो जाती है। बात करें स्किज़ोफ्रेनिया की, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, अब तो आपको रट गया होगा कि डोपामीन हाइपोथेसिस की वजह से ही स्किज़ोफ्रेनिया होता है। हमारे दिमाग में क्या होगा, डोपामीन बहुत ज्यादा लेवल उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, अलग नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा जब डोपामीन, तो क्या होगा, हमको स्किज़ोफ्रेनिया होगा। और डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन क्या होता है, नेगेटिव एट्रीब्यूशन रखते हैं हम खुद के लिए, ठीक है, तब हमको होता है डिप्रेशन, ठीक है। तो अगर आपने केवल एडवांस कोर्स का सेकंड लेक्चर देखा होता तो आपको बेनिफिट मिलता ही है, ठीक है। और आप बाकी सारे ऑप्शन को देखने के बजाय आपने सीधा स्किज़ोफ्रेनिया देखा होता और आप सीधे डोपामिन हाइपोथेसिस को टिक करके आगे बढ़ जाते, ठीक है। लेस देन 30 सेकंड लगता आपको ये सवाल सॉल्व करने में, बाकी सारे समझने की बजाय, ठीक है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये सवाल देख के आपको डर लग सकता है, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, क्योंकि असर्शन और रीजन के जो सवाल हैं ये अधिकतर ऐसे रहते हैं कि जिसमें आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होता है, कंफ्यूजन आपको होता है। लेकिन हमारा काम ही है क्या करना, चीजों को सिंपल बनाना, ठीक है। ओके, पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है असर्शन में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इम्प्लीकेटेड इन स्किज़ोफ्रेनिया इज डोपामीन। स्किज़ोफ्रेनिया में आलिप्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण तंत्रिका प्रेषक डोपामाइन है। तो ये तो हमने उसी लेक्चर में पढ़ा था, है ना, सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से क्या, सॉरी, डोपामीन की वजह से क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया कॉज होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो 100% ट्रू है। अब मतलब अभी कथन ए करेक्ट है, ठीक है। तो जैसे ही ए करेक्ट होता है तो क्या होता है, आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ये पहले ही कट जाता है क्योंकि ए तो ट्रू है, ये हमको मालूम है। ओके, दिस इज ट्रू। अब बात करते हैं रीजन क्या दिया हुआ है। रीजन ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है वो, ये बात कर रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर क्या है जो किससे रिलेटेड है, स्किज़ोफ्रेनिया से, वो है डोपामीन, है ना। जो तंत्रिका प्रेषक की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है, डोपामाइन की बात कर रहा है। रीजन देखिए क्या दे रहा है, रीजन दे रहा है क्लिनिकल एविडेंस, है ना, नैदानिक साक्ष्य, मतलब यह प्रमाण बताता है। क्लिनिकल एविडेंस ये कहते हैं कि ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स विच रिड्यूस द लेवल ऑफ डोपामीन, है ना, जो क्या करते हैं, डोपामीन का लेवल रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब भी आपने जस्ट 30 सेकंड 1 मिनट पहले क्या पढ़ा है मैंने आपको, कि जैसे ही क्या होगा, आपका इंक्रीज होता है तब होता है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच रिड्यूस द लेवल ऑफ डोपामीन, ऐसे ड्रग्स जो क्या करते हैं, डोपामीन का लेवल रिड्यूस करते हैं ब्रेन के अंदर, है ना। तो ऐसे ही क्या करते हैं, जो ड्रग्स क्या कर रहे हैं, आपके देखिए दिमाग में डोपामीन है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ ऐसे ड्रग्स जो क्या कर रहे हैं, इसका लेवल क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। डोपामीन क्या हो रहा है, आपके ब्रेन के अंदर कम होता जा रहा है, ठीक है। वैसा ही ड्रग, वैसा ही कोई ड्रग डी क्या करता है, ऑल्सो गिव राइज टू साइकोटिक स्टेट्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। वो औषधियां जो मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर को कम करती है। अब देखिए आपका डोपामीन क्या हो गया है, आपका जो डोपामीन है वो कम हो गया है ना, उसका लेवल डाउन हो गया है, ठीक है। वह स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मनस्तापी स्थिति को भी उत्पन्न करती है। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा ड्रग है इस दुनिया में जो क्या करेगा, जो आपके डोपामीन को कम कर देगा, ठीक है, और फिर आपका क्या कर देगा, आपका जो स्किज़ोफ्रेनिया का ड्रग, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए जो कॉज करता है उसको इंक्रीज कर देगा। क्या आपको लगता है ऐसा होगा, प्रैक्टिकली क्या है पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था कि उस लेक्चर में भी देखा था कि डोपामीन क्या करता है, इंक्रीज करता है स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को, ठीक है। तो इसलिए आर तो क्या समझ गए आप, आर टोटली गलत है ना, आर बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, क्योंकि डोपामाइन क्या है, इसका कारक है स्किज़ोफ्रेनिया का, लेकिन जो ड्रग डोपामाइन को कम कर देगा वो कैसे स्किज़ोफ्रेनिया को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये थे दो सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, कि हमने डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, तंत्रिका प्रेषक है, उससे हमने देखा। ऐसे और कुछ भी सवाल है
ठीक है, जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ओके, अब देखते हैं आगे। अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो कहाँ मिलेगा आपको? नीचे आपको कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, स्पेशल लिंक, तो उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उससे एक्सेस कर लीजिए आप, और वहां जाके वो वीडियो देखिए। वहां पे डोपामाइन के अलावा और भी जो आपके तंत्रिका प्रेषक है ना, और भी जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा है, एपिनफ्राइन है, डोपामीन है, और भी कई सारे न्यूरो है, उनकी बात की गई है। तो उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको फायदा होगा। ऑलराइट, ओके। और उसके साथ साथ अगर आपको हमारे कुछ कोर्स ज्वाइन करना है नेट जेआरएफ साइकोलॉजी के, तो क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है इस चैनल पे जाके। ठीक है, यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस और अपडेट्स चैनल के रिगार्डिंग अपलोड होती रहती है कि कब कौन सा वीडियो आने वाला है। तो उससे क्या होगी, आपको थोड़ी सी हेल्प होगी। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको अपने नेट जेआरएफ साइकोलॉजी के लिए अगर ज्वाइन करना है, बेसिक कोर्स या एडवांस कोर्स जो भी करना है। नंबर आपके सामने है 9826992769। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड कॉलिंग करने से पहले आप व्हाट्सएप जरूर करें। ठीक है, डायरेक्ट कॉल मत कर दें, क्योंकि क्या होता है, क्लासेस चलती रहती है। ऑलराइट, तो 9826992769 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, हाय भेजें, अपना नाम भेजें, कौन से ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सा सेशन है आपका, जून का सेशन है या दिसंबर का सेशन है, उसको आप मेंशन करें एक्सप्लिसिटली, और फटाफट से ज्वाइन करें। ओके, और आपने एडवांस का बेनिफिट अभी देख ही लिया है। ठीक है, तो ये सिर्फ केवल एक वीडियो था, ऐसी एक प्लेलिस्ट बना देंगे जहां आपको आपको बेनिफिट्स देखने मिलेंगे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।